हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम झारखंड संयुक्त पुलिस निरीक्षक प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा 2017 2017 में जो एग्ज़ाम लिया गया था झारखंड द्वारा, झारखंड संयुक्त पुलिस का, उसका आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाया गया था और किस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया था। अगर आप इस पूरे 30 क्वेश्चन, इसमें आपको 30 क्वेश्चन बताया जाएगा। अगर आप इस 30 क्वेश्चन को आप देख लेते हैं, तो आपको इतना तो अनुभव हो जाएगा कि जो 2024 में आपका एग्ज़ाम होने वाला उत्पाद पुलिस का, बिहार पुलिस का, झारखंड फील्ड वर्कर का, जेटेट का, अगर आप इस झारखंड के आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो हम वीडियो आज बताने के लिए जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो आप 30 क्वेश्चन को जरूर अटेंड करिए। आप 2x को स्पीड कर लीजिए, लेकिन वीडियो को जरूर देखिए। आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पहले पूछा गया था और 2024 में किस तरह से पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने लिखा गया है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिएगा, लिखा गया है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत गैर कृषि भूमि के अंतर्गत आता है। यानी झारखंड क्षेत्रफल है, उसमें गैर कृषि कितना प्रतिशत में आता है। तो ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 9.10%। क्या हो जाएगा? 9.10%। लेकिन इसका रियल में जो आंसर होगा वो कितना होगा? 8.58%। एकदम याद रखिएगा आप लोग 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या था। यानी 2011 का जनगणना के अनुसार, क्योंकि अभी तक जनगणना हुआ नहीं है। तो देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 414 व्यक्ति। यानी जो जनसंख्या का घनत्व घनत्व था उस समय कितना था? 414 व्यक्ति, याद रखिएगा। तीसरा देखिए, झारखंड के किस जिले से अलग करके खूंटी जिले का गठन किया गया था। कौन सा जिला से खूंटी को अलग किया गया था। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, रांची। याद रखिएगा, रांची से अलग किया गया था। चौथा क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, झारखंड के लातेहार जिले में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यानी लातेहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, कौन सा स्थित है। देखिए, जो आपका मनिक है ये नहीं है, चंदवा लिखा हुआ ये नहीं है, गारू लिखा हुआ ये भी नहीं है। तो आपका जो ए बचा हुआ ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आपका एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो कहाँ है? झारखंड में। याद रखिएगा, कहाँ है? झारखंड में। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा गया पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय भारतीय मुक्केबाज है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मुक्केबाज है जिसने 2004 में नॉर्वे में विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता था। यानी ये महिला थी। यानी कौन थी? और वो झारखंड के रहने वाली थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणा मिश्रा। अरुणा मिश्रा ये महिला थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, सरायकेला छाऊ निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। छाऊ जो है ये किसके साथ जुटा हुआ है? नृत्य के साथ जुटा हुआ है, चित्रकारी के साथ, संगीत के साथ, व्यापार के साथ। तो याद रखिएगा नृत्य के साथ जुटा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी जो झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया था। तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? बिरसा मुंडा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है, पुरस्कार की श्रेणी में अस्थायी खनिज विकास, जो स्थानीय खनिज विकास वगैरह होता है, विभाग निम्न में से किस पुरस्कार का श्रेणी में आता है। यानी जो लोग को देता है वो किस प्रकार के पुरस्कार श्रेणी में आता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास चार ऑप्शन दिख रहा होगा, ये चार ऑप्शन में आपका आंसर होगा।
देखिए लिखा गया है पहला में कि युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया निम्न में से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, यानी खाद्य सुरक्षा के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो देखिए अंत्योदय यानी योजना है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री ग्रांटीन योजना है, ये भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, बिरसा मुंडा सर्व भोजन योजना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। लिखा गया है 10, याद रखिएगा कि आपका स्टैंड फॉर भी पूछा जा सकता है, यानी फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। जैसे देखिए इसमें पूछा गया है PCARDB, क्योंकि फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं काम चलेगा। जैसे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा? ए, याद रखिएगा 10वां का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है चावल दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के निम्नलिखित दिनों में से किसका चयन किया गया है? यानी भारत में सॉरी झारखंड में जब चावल दिवस का उत्सव होता है तो कितना दिन का रखा गया है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महीना में कितना दिन रखा गया है? 15 दिन, याद रखिएगा। महीना में कितना दिन रखा गया है? 15 दिन। महीने का 15 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है आपका निम्नलिखित शहरों में से कौन सा पलामू जिले का मुख्यालय है? तो पलामू जिला का मुख्यालय कौन है? तो आप लोग जानते हैं डाल्टनगंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लिखा गया है झारखंड राज्य में राज्य मार्ग की कुल लंबाई क्या है? झारखंड राज्य में राजमार्ग की लंबाई पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 6880 किलोमीटर। लेकिन यही राष्ट्रीय पूछ दिया जाएगा। अगर आपसे राष्ट्रीय पूछ दिया जाएगा तो उसका हो जाएगा, याद रखिएगा कि 7791 किलोमीटर, याद रखिए 7791 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मार्ग। लेकिन अगर राजमार्ग पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? 6880 किलोमीटर। चलिए 14 क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 2015-16 में देश के सकल घरेलू उत्पाद झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का योगदान क्या था? 2015 और 2000 कब पूछा गया? 16 में। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.84%। 15 क्वेश्चन देखिएगा लिखा गया आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिलाओं की साक्षरता दर कितना था? तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। तो जो 15 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 55.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड के अनुसूचित जनजाति के कितने प्रतिशत परिवारों का कोई बैंक खाता नहीं है? यानी ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 51%, याद रखिएगा 51% परिवारों का कोई बैंक खाता उस समय नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की कला और लोक संगीत में की सुंदरता परिलक्षित होता है, यानी झारखंड की कला और लोक संगीत है वो कहाँ परिलक्षित होता है, कहाँ दिखाया जाता है? प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर 17 का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्राकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18। निम्नलिखित लोकगीत में कौन सा झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाता है? तो कौन सा गाया जाता है? तो आपके पास लिखा गया छाऊ, जोहार, कर्मा,
डोमकच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डोमकच याद रखिएगा। 19 देखिएगा, झारखंड के गढ़वे जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो याद रखिएगा कि गढ़वा में कौन सा मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिस्सू मेला का आयोजन किया जाता है। चलिए 22 देखिएगा, लिखा गया है झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, यानी झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष की गई? तो याद रखिएगा जो 22 का आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2003 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2003 ईस्वी में। अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा के निम्न में से किस स्रोत से झारखंड अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो याद रखिएगा जो 23 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सा राजमार्ग झारखंड से नहीं गुजरती है? तो 2 आपका गुजरता है, 6 भी गुजरता है, 33 भी गुजरता है, 8 नहीं गुजरता। 8 कहाँ से कहाँ जाती? मुंबई से दिल्ली जाती, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये झारखंड से नहीं गुजरती है, लेकिन 2, 6, 33 गुजरती है झारखंड से। देखिए 26, किस राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु होना चाहिए? यानी किसी राज्य का राज्यपाल का न्यूनतम आयु कम से कम कितना हो जाइए होना चाहिए? 35 ईयर्स, याद रखिएगा कितना हो जाएगा? 35 ईयर्स। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक दृष्टिकोण से फिल इन द ब्लैंक्स जिले को झारखंड में आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यानी औद्योगिक राजधानी अगर भारत झारखंड का पूछे तो रांची नहीं तो जमशेदपुर, याद रखिएगा। रांची नहीं तो जमशेदपुर, दो में से एक रहेगा, रांची या जमशेदपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा गया है मुंड जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहा जाता है? यानी जो मुंड जनजाति होते हैं अपने मुंडारी भाषा को क्या बोलते हैं? तो 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, होडो। क्या बोलते हैं? होडो जगर, होडो जगर। हर संथाल गांव में पंचायत होती है, जिसके प्रधान को क्या कहा जाता है? उसके प्रधान को क्या कहा जाता है? मांझी, याद रखिएगा, मांझी कहा जाता है। 30 क्वेश्चन लिखा गया, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया आपके सामने? लिखा गया बोकारो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? यानी बोकारो जो जिला है उसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा 30 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 2883 स्क्वायर। यानी बोकारो जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 2883 किलोमीटर। तो इस तरह से आप लोग देख लिए कि 30 क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट भी था, थोड़ा आसान भी था। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को देख लिए, समझ लिए कि नहीं इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका 24 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।